कप्तान ने, हमारे बेस्ट प्लेयर ने, दुनिया के टॉप प्लेयर ने बात की है कि 10 रन ज्यादा थे। यार 130 में भी 10 ज्यादा थे। ये क्या स्टेटमेंट इस तरीके की क्रिकेट हमने कल खेली है। तो कल पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे लग रही थी और जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान लग रही थी, ऑस्ट्रेलिया लग रही थी। आई मीन के अगर आप उन्होंने कंप्लेन की है बॉलरों ने कि आपने पीछे फील्डर क्यों नहीं लिया हुआ था हमारे लिए। मतलब आप आमिर हम हंस नहीं रहे थे उस वक्त। सारी शॉट उनकी हर शॉट पीछे जा रही थी, मतलब हमारी टाइमिंग ही कोई नहीं थी। टीम पाकिस्तान भी पीछे ही जा रही है, आगे नहीं आ रही। तो दोस्तों आप अभी कहीं जाइए नहीं, अभी रुकिए, अभी सारा बयान तो अभी बाबर आजम का बाकी ही है। दोस्तों बाबर आजम ने ऐसा बेकार बेतुका बयान दिया जिसमें दिग्गजों में बौखलाहट पैदा हो गई है। दिग्गजों ने बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं। दिग्गजों के अलावा फैंस ने भी बाबर आजम का मजाक उड़ाया है। और दोस्तों इस तरह के दिग्गजों का बयान सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर रखिए। चलिए दोस्तों, इस तरीके की क्रिकेट हमने कल खेली है। तो कल पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे लग रही थी और जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान लग रही थी, ऑस्ट्रेलिया लग रही थी। आई मीन के अगर आपकी अप्रोच कल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के चाह क्या रहे हैं, किस प्लान के तहत खेल रहे हैं। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई। आई मीन के वनडे क्रिकेट को आप T20 के अंदर खेलोगे तो रिजल्ट इसी तरह ही आएंगे। आप आउट होने से डरते क्यों हो? आप पॉजिटिव खेलने से क्यों डरते हो? आई मीन के ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी T20 में हम जब टॉप पे थे वो इसी वजह से थे कि हम फेलियर से डर नहीं रहे थे और अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। T20 जब तक आप बॉलिंग बैटिंग के अंदर एग्रेसिव नहीं होंगे, आप अगर पहला बॉल खेल रहे हो या 20वां बॉल खेल रहे हो, आपका पॉजिटिव होना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव तरीके से पूरे मैच को लेके चलना, आप उसके बगैर जीत नहीं सकते। तो मैंने जो बात आपको कही थी कि सेमीफाइनल में भी क्योंकि मेरी कोशिश होती है, दिल आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सपोर्ट करता रहता हूँ अपनी टीम को, अपने लड़कों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कभी कभार मुश्किल हो जाता है इस तरह की परफॉर्मेंसेस को कवर करना मेरे लिए। बिल्कुल लाला आपने सही कहा। और जाहिर है आपके साथ जो एक टॉपिक हम और भी डिस्कस करते हैं वो बाबर आजम के हवाले से। कल बाबर ने पोस्ट मैच एक बात बोली और मैं तो हैरान रह गया उनकी ये बात सुन के। उन्होंने कहा कि जी जिम्बाब्वे ने 10 रन ज्यादा बना लिए थे। ये सुनते हैं जरा बाबर ने क्या कहा था लाला, फिर उनकी इस सोच के हवाले से जो है ना हम जरा बात करते हैं। First 6 hours, but we are not using new ball in a good. But after later on, we have finished well. But I think 10 runs had Zimbabwe. लाला 130 रन, अगर उस पर भी हम ये समझते हैं कि उन्होंने 10 रन कोई ज़्यादा बना लिए थे, तो एक चीज़ जिसका बहुत दुख हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि चलें अगर जिम्बाब्वे 180-190 रन बना रहा होता और हम चेस करते हुए हार जाते तो कम से कम हम कह देते कि भाई टोटल छोड़ो, बड़ा था, बहुत अच्छा, अबव पार टोटल दे दिया था। हालांकि 130 रन, उन्होंने 10 रन ज़्यादा भी बना लिए थे, ये तो बिलो पार टोटल था। कम से कम पाकिस्तानी बैटिंग तो चलें एक स्ट्रगल करती है, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है उस पर भी कुछ नहीं था। तो ये क्या बाबर क्या बात कर रहे हैं लाला, अगर आप को समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए। पर जितनी आपको समझ आई है मुझे भी उतनी समझ आई है। जी सॉरी, ए वहाब से आप बात करें, एक क्वेश्चन मेरा ऐड कर लें। जी मैं कल से ना आई हैव नॉट स्टेप बियॉन्ड, थॉट बियॉन्ड दैट स्टेटमेंट जो हमारे कप्तान ने, हमारे बेस्ट प्लेयर ने, दुनिया के टॉप प्लेयर ने बात की है कि 10 रन ज्यादा थे। यार 130 में भी 10 ज्यादा थे। ये क्या स्टेटमेंट है? यानी 130 भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਬੋਲਰ दो नाल दी टीम दे बल्ले गायब कर लिए, की करिए? ये शेख साहब से पूछें कि 10 स्कोर कैसे ज्यादा था, मेरी तो समझ से बाहर है ये। और ये उन्होंने प्रेजेंटेशन में कही है बात। हाँ, प्रेजेंटेशन में कही है कि 10 स्कोर ज्यादा था। नहीं पहले ऐसा जवाब दो जनाब, हाफिज जी ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ कर लांगे। 10 स्कोर जरा ज्यादा यार मेरा ख्याल है बड़ी लेम स्टेटमेंट थी ये। स्टेटमेंट एज अ कैप्टन नहीं आनी चाहिए थी। देयर वाज नो रीजन सेइंग कि हम 130 भी, इसका मतलब है कि जी हम 130 की भी प्लेयर नहीं है। दैट इज द स्टेटमेंट मींस कि हमने 10 रन ज्यादा करा लिए। इसका मतलब ये है कि हम हमारे लिए 130 भी बहुत ज्यादा रन्स थे। आई डोंट नो पीछे से उसको कह के भेजा गया या उसको समझा के भेजा गया कि यार आपने ये बात करनी है। बट आई थिंक जो बाद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यस वी डिडंट प्ले वेल एज अ टीम,
हमने गलतियां की हैं, तो ये भी अगर उधर ही उसी वक्त कह देता तो आई थिंक दैट वाज मोर ज्यादा बेहतर बयान था। सेंसिबल स्टेटमेंट। बट ये नहीं हो सकता कि आज दिन तक बॉलर्स पे मैच पड़ता है, आज दिन तक बॉलर्स ही मैच हरवाते हैं पाकिस्तान को, तो ये आई थिंक दिस इज नहीं। आपके ठीक है बॉलर्स को शुरू में पहले 6 ओवरों में रन हुए, बट दे मेड अ गुड कमबैक बहुत अच्छा हुआ, अच्छा वापस खींचा मैच को उन्होंने, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, बड़े टाइमली विकेट्स लिए, उन्होंने बड़ा टाइमली मैच को खत्म किया है, 130 तक रिस्ट्रिक्ट किया। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें बॉल तो फिर जो बैट्समैनों की जिम्मेदारी थी वो क्या किसने करनी थी? यार यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग कभी चलती नहीं। अगर आज का मैच भी अगर आप देखें तो 130 में जो हम चेज़ कर रहे थे उसमें मोस्टली रन्स जो हैं वो विकेट कीपर के ऊपर से गए हैं। कोई शॉट वहाँ फील्डर खड़ा कर देते तो ये रन हमने वो उन्होंने कंप्लेन की है बॉलरों ने कि आपने पीछे फील्डर क्यों नहीं लिया हुआ था हमारे लिए। मतलब आप आमिर हम हंस नहीं रहे थे उस वक्त कि यार सारी शॉट उनकी हर शॉट पीछे जा रही थी, मतलब हमारी टाइमिंग ही कोई नहीं थी। टीम पाकिस्तान भी पीछे ही जा रही है, आगे नहीं आ रही। सवेरा मेरी तो दुआ हो रही है कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में पहुंच जाए, ये बड़ा मजेदार सीन होगा। क्या ख्याल है आपका? वैसे आप अग्री करती हैं? वेलकम टू द शो बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम अदील एंड अस्सलाम वालेकुम लाला। नहीं देखें अदील, मैं आखिर वक्त तक चाहूंगी कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ये सिचुएशन जो है, इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, बांग्लादेश जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दे, पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीत ले, आई वुड लव टू सी पाकिस्तान इन सेमीफाइनल्स, मगर वी नीड टू बकल अप। हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। 130 रन बॉल और 2-3 चौके बस, 130, मतलब ये कोई स्कोर ही नहीं था। ये एक ऐसा स्कोर था कि भाई नहीं आप चौके मारते, नहीं छक्के मारने की कोशिश करते, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते, एक बॉल पे एक रन, कभी किसी में 2 आ जाते, कभी इतने बड़े। मुझे अगर आप पूछे पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर में अगर मैं किसी बंदे पे बिलीव करता हूँ कि जो हमें मैच खत्म करके दे सकता है तो वो शादाब ही था। ठीक है जी, और शादाब इस मैच में भी फेल हो गया और पिछले मैच में भी फेल हो गया। ठीक है जी, और इस पे कोई बुराई नहीं। हम ये बात मैं इसलिए करूँ कि दिस इज समथिंग कि आप अपने दोस्त को भी अच्छी बात बताते हो, और आई थिंक ही विल टेक इट पॉजिटिवली एज वेल, बिकॉज उसको भी पता है कि शायद वो खड़ा रहता तो दोनों मैचों में डिफरेंस होता। हाँ जी, ठीक है जी। आप जब इनसिक्योर हो जाते हैं ना, आपको शुएब मलिक से इनसिक्योरिटी थी, आपको इमाद वसीम से इनसिक्योरिटी थी, आपको सरफराज से इनसिक्योरिटी थी, आपको आजम खान से इनसिक्योरिटी थी, शर्जील से थी, शर्जील से आप कह लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट पाकिस्तान एंड यू थिंक अबाउट पर्सनल एजेंडास। और शुएब भाई लास्ट टाइम तक वो बंदा यार 20 साल पाकिस्तान को सर्व करने के बाद वो नेशनल T20 कप भी खेल रहे थे, अपनी फिटनेस शो कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल इधर। हाँ, वो लुकिंग फॉर द यंग ब्लड। वो ऐसा क्या करें कि वो नजर आए कि वो अवेलेबल हैं? सर हर जगह कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने आंखें बंद अपनी एज बदल दे। वो 38 साल लिखा हुआ ना, वो बस 28 साल करवा लें तो ही विल प्ले। नहीं तो एज से क्या मसला है सर? ये जिन्होंने टीम बनाई उनको पता होना चाहिए क्या मसला है इसलिए भाई? यार देखो, अगर कोई बंदा, इवन मैं कहता हूँ 40 का भी है, अगर वो फिट है, और मेरा ख्याल है मलिक बहुत एक ऐसा प्लेयर है जो अगर आप उसको किसी यंगस्टर के साथ खड़ा कर लें तो वो उन सब से फिट है। आपकी जितनी टीम है उन सबसे फिट होंगे। बिल्कुल। तो आप अगर एक बंदा फिट है पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है, तो आप ये सोचें कि शायद मेरी, आई एम सॉरी, लोग फिर शायद माइंड करेंगे कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मेरी कप्तानी चली जाएगी, तो ये आप फिर पाकिस्तान को आप पीछे छोड़ रहे हो और आप सिर्फ अपना। ये तो वही शिकायत हुई है जो आजकल लोग वापडा के दफ्तर के बाहर कर रहे हैं कि जी बिल ज्यादा है, इस्तेमाल का रेट ज्यादा है। लेकिन that is a very lame excuse to be very much, that is not a good statement from somebody like, इस तरह की स्टेटमेंट्स पास्ट में दिए हैं। आई डोंट नो उसको कह के भेजा था कि आप ये कह देना या जो भी था कि जी 10 रन ये 10 रन वाली कहानी नहीं करनी होनी चाहिए। डैरन सैमी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, सुबह उठे हैं जाके तो उनको यकीन नहीं आया कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान से जीत गया। तो आपको भी कोई गैर यकीनी हुई? देखिए हम पाकिस्तानी हैं, मुझे भी यकीन नहीं आया कि हम इनसे हार गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तक अगर करूं तो आई एम स्टिल इन
हम लोग इनसे कैसे मैच हारे हैं. सो आई एम आल्सो इन अ शॉक कि यू नो वी टीम कहा जाता है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. तो हम लोगों ने क्या चैंपियंस की तरह खेला. जिम्बाब्वे की टीम का मुकाबला हमारे साथ एज कम्पेयर टू अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो नहीं था. हमारे प्लेयर्स, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, हमारे बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था.